सरकार के पास इतनी सीटें आ गई हैं कि आपस में लड़ रहा है, विपक्ष चाहिए नहीं है। अब नीतीश कुमार को हटा के कोई और आएगा। कहाँ से तेजस्वी जी कहाँ से 20-25 को सीट है तो हो क्या गया, उसका टिकट मिल गया और जीतियो गया, अब मंत्रियों बन गया। तो ये देख के कतरू को तरह पूछते हम सवाल, एम्स में खाली गेट काहे बना, केजरीवाल आए तो कब मैं करूंगा। इस मामले में इंदिरा गांधी बहुत ढीठ थी, तुरंत राष्ट्रीय आपात सबसे पहले लगा था 1962 चाइना के युद्ध के साथ, 1971 बांग्लादेश के साथ और 1975 इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया। इंदिरा गांधी ने समझ में आ गया। इस मामले में इंदिरा गांधी बहुत ढीठ थी, तुरंत आपातकाल लगा दी। कोई उनके विरोध में बोला, सबको पैक करके कहाँ भेज दी, जेल। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में जेल भेज दी। कोई उनके खिलाफ बोलता ही नहीं था, पूरा हिंदुस्तान बेचारा चुप हो गया, कोई बोलता ही नहीं था। तो पटना के रहने वाले थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, मेरे साथ कितने लोग चलेंगे, एक आंदोलन चलाते हैं, जेल भरो, जेल में ले जाएगा, चल सब लोग चलते हैं, जेल भरो। 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज उठाया था तो बिहार से जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं, और पूरे भारत से लोगों ने जेल भरो आंदोलन कर दिया यहाँ पर। और पटना यूनिवर्सिटी उस समय पढ़ाई के मामले में बहुत आगे थी। तो पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे जब कोई बात बोलते थे तो देश को लगता था कि जेन्युइन मुद्दा है। पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों को आज भी लगता है कि उनका बात कोई सुनता है। इसी यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात केवल इसलिए सुनी जाती है कि यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, अदरवाइज में आपका शकल देख के कोई नहीं सुनेगा। पटना यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस इतना खराब होते गया कि इधर 10 सालों में आपको शायद कोई नाम मिलेगा आपको जो राष्ट्रीय पटल पे अपनी पहचान बनाया। अब उसका वो वैल्यू नहीं रहा, लेकिन उनको अपना अतीत याद है। अभी भी उनको लगते हैं कि वो वही वाले पटना यूनिवर्सिटी है। अब बहुत वहां के बच्चों को भी देखते हैं जो जेन्युइन पढ़ने वाले हैं, उनको लिए भी बेसिक सुविधाएं नहीं, जिससे कि सबको भुगतना पड़ता है। आधे टीचर एडहॉक यानी भाड़े पे बुलाए गए, पढ़ाइए 500 रुपया लीजिए जाइए। घरे में लेबर आएगा, कितना काम करेगा, हाँ 500-1000 रुपया दीजिए। मिस्त्री का जितना लगता है उतना वहाँ दिया जाता है, मिस्त्री का। और उसके बाद भी अगर आप कर्मचारी ठीक से नहीं कीजिएगा तो अगले दिन एक लेटर निकाल दिया जाएगा कि आपकी सेवा समाप्त की जाती। तो प्रोफेसर को वहाँ पे जो एडहॉक प्रोफेसर होते हैं उनका झुकाव सिलेबस और बच्चों के प्रति नहीं होता है, कर्मचारी में ज्यादा होता है, क्योंकि कब वो निकाल दिया जाएगा। तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी ना बहुत सारे भाग लिया था। और उसी समय जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन कर रहे थे तो उसी में थे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, ये सारे लोग जो थे लोग उस समय के आसपास के थे लोग। यहाँ ये आपके अब तो नहीं रहे हैं, सुशील मोदी जी, जितने ही लोग थे लोग ना बिहार का नेता, इस सब जयप्रकाश नारायण जी के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलता था। जयप्रकाश नारायण ने गलती क्या किया, पूरे भारत में आंदोलन खड़ा कर दिया। उसके बाद कहा कि मैं नहीं रहूंगा, मैं ये आंदोलन को बस यहीं तक मेरा काम था, मैं पॉलिटिकल काम नहीं करूंगा। एग्जैक्ट अन्ना हजारे टाइप का। तो केजरीवाल आए तो कब मैं करूंगा, केजरीवाल आए तो मैं कर दूंगा यहाँ पे। फिर वहां पे कौन चले आए, केजरीवाल, यहाँ पे कौन आए, लालू जी के बाद नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को हटा के कोई और आएगा कुछ महीने बाद। आगे बढ़ जाए, कहाँ से तेजस्वी जी कहाँ से 20-25 को सीट है। और फ्यूचर में तुम प्रधानमंत्री बन जाओ यार, अभी की बात कर रहे हैं। अभी तो सीटें बहुत कम है ना, अभी विपक्ष नहीं है। सरकार के पास इतनी सीटें आ गई है कि आपस में लड़ रहा है विपक्ष चाहिए नहीं है, सरकार के पास खुद की इतनी सीटें आ गई है ना, जो खुद में आपस में लड़ रहा है। वो क्या रहा है कि मान के चलिए कोई सोच रहा था कि मेरा टिकट मिले और दूसरा आदमी चाह रहा था इसका टिकट न मिले, एक ही पार्टी का। इंटरनल डिस्प्यूट भी होता है, जातिगत समीकरण भी होती है। तो सोचता था टिकटे न मिले तो जीते कैसे। तो हो क्या गया, उसका टिकट मिल गया और जीतियो गया, अब मंत्रियों बन गया। तो ये देख के कतरू को तरह पूछते हम सवाल, एम्स में खाली गेट काहे बना है। आगे बढ़े, वो हर चुनाव में हल्ला कर देता है सब ना कि खान सर आ रहे हैं। 24 में लोकसभा का था, हल्ला कर दिया। 25 में विधानसभा का था, हल्ला कर दिया। हमसे नेतन का जमेगा जी, हम हुए खड़ा होकर बोलते कहीं कोनो काम के है सभी सब कुल मिल के हमारा झगड़ा हो जाएगा हुए यहाँ पे, हम लोग का नहीं जमेगा। समझा गया, उसके लिए थेथर आदमी चाहिए, समझा गया, अजीब आदमी चाहिए। हाँ मतलब कुछ बात पे लड़ जाए,